الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم بقار خیشہرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم طعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. سامعین و ناظرین، آج کی مبارک بابرکت بمقصد محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ محفل پاک مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یاد میں آپ کے وصال کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی میرا آپ کا ہم تمام کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑا بلند آواز سے کہہ دے آمین. صدر محفل پیر طریقت حضرت سید حاجی شبیر میاں باپو
का हुक्म मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से हुआ कि इस प्रोग्राम में आपको हाजिरी देनी है। मैंने वादा किया और मेरे रब ने वादा पूरा करवाया। आज का दिन सफ़र में गुजार कर करीब ईशा की नमाज के सरकार शब्बीर बापू के घर पे हाजिर हुए और आपकी मोहब्बतों और शफ़क़तों ने हमें इस जगह पर पहुंचाया है। आज की गुलामा ने मौला अली कमेटी की जानिब से सैयदाए कौनैन मखदुमाए कौनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम मनाया जाता है। सामीन व नाज़रीन, मुझसे पेशतर आपने बड़े अच्छे और बड़े प्यारे अंदाज में राजकोट की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए सनाख्वानों की ज़ुबानों से नातों मनक़बतों के हसीन गुलदस्तों को समाअत किया। अब कुछ देर में सैयदाए कौनैन की ज़िंदगी पे कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बारगाह इतनी बड़ी है, अगर आप तवज्जो दें और थोड़ा साथ दें तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि फातिमा ज़हरा की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, सैयदा उस अजीम बारगाह की मलिका है कि पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलड़वी जब इस बारगाह में आते हैं तो अपनी अकीदतों के गजरे यूं अर्ज करते हुए नजर आते हैं। पड़ा हूं दर पे तेरे मिस्ल काह या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जाह या ज़हरा। तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या ज़हरा। न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा। है तेरी आल से पीराने पीर महियुद्दीन, जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा। सैयदाए कौनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो अजीम बारगाह है, मगर उस बारगाह में ले जाने से पहले मैं तमहीदन दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया वालों, हम सैयदाए कौनैन को मानते हैं तो सुनो क्यों मानते हैं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हम सुन्नी मुसलमान, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पूरी दुनिया को ये सबक देते हैं, पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, दुनिया में जो भी इज्जतें हैं हमारे नबी के कदमों से इज्जतें मिल रही हैं। हमारे नबी अगर मक्का मुकर्रमा की धरती पर मिलाद फरमाते हैं तो मक्का इज्जतों वाला शहर बन जाए। फिर आका मदीने चले जाए तो इज्जतें मदीने को मिल जाती। आका की गुलामी का पट्टा अगर अबू कुहाफा के बेटे को मिल जाए तो फिर दुनिया उसे सादिक नहीं, सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर कहते। हुजूर की गुलामी का पट्टा अगर खत्ताब के बेटे को नसीब हो जाए
तो फिर दुनिया उन्हें सिर्फ फारूक नहीं, फारूक आजम के हुजूर की गुलामी का रिश्ता अगर उस्मान गनी को मिल जाए तो फिर दुनिया उन्हें ज़ुन्नुरैन कहती है। और हुजूर की निस्बत का रिश्ता मौला अली को मिल जाए तो फिर उन्हें दुनिया हैदर कर्रार कहती है। साथियों, ये मेरे नबी की निस्बत के कमाल है। मेरे नबी की निस्बत के कमाल देखें कि दुनिया में बेटी हर किसी के घर होती होंगी और होती रहेंगी, मगर जो मेरे नबी की बेटी है फिर उन्हें मखदुमाए कायनात कहा जाता है, फिर उन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। नवासे तो हर नाना के घर होते हैं, मगर जो मुस्तफा के नवासे मारूफ है न था साया शहे सकलेन, साया मौजूद था बजाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बन गए, आधे से हुसैन। नवा बंदर के गैरतमंद सुन्नियों, शायद आप मेरी तकदीर समझने वाले लोग हों। मेरे नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए फिर उसकी कीमत बढ़ जाती, फिर उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता। और कोई कहे कि मैं वहाबी हूं, मैं नबी आले नबी को नहीं मानता, मैं उससे कहूंगा मेरा काम मनाना नहीं समझाना है। अगर समझ में आए तो मुकद्दर की बात है, अगर ना समझ में आए तो कसूर खून का हो सकता है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था, ए अली तुझसे कोई मोमिन नफरत नहीं कर सकता और तुझसे कोई मुनाफिक जाके मोहब्बत नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई ये मसला शकील अहमद कादरी का नहीं, हॉस्पिटल का है। अगर खून नापाक हो तो बात नहीं समझ आ सकती, अगर खून पाक है, माँ ने सच्चा और सुथरा दूध पिलाया है तो देख फिर माँ दूध के साथ वलियों की मोहब्बतें भी पिलाती, माँ दूध के साथ अहले बैत की इज्जत भी पिलाती। हम सुन्नी मुसलमान अहले बैत के गुलाम, सहाबा इकराम अली मुरीदवान की ताजीम करने वाले, और दुनिया को यही कहते हैं कि हम ही वो खुश नसीब हैं जिन्हें नबी से निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार है। कोई नबी के घर वालों को मान के दर वालों को छोड़ देता है, कोई दर वालों को मान के घर वालों को छोड़ देता है, मगर सुन्नी मुसलमान घर वालों की तो इज्जत करता ही है, दर वालों की भी इज्जत करता है। और साथियों, मेरे आका से निस्बत जिस चीज को हो जाए फिर वो चीज की कीमत बढ़ जाती। अब जानते हो, इस धरती पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार सहीफों को, किताबों को नाजिल किया। उनमें से मशहूर चार हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। इन चारों में सबसे अफजल, सबसे सरदार, सबसे आला कौन है? कुरान। क्यों? बाकी किताबें अल्लाह की नहीं है, अल्लाह ही की किताब है, अल्लाह ही का कलाम है। और सुन ले भाई, हम सुन्नी हैं, हम कुरान को मखलूक नहीं मानते,
हम कलाम इलाही को मखलूक नहीं मानते। अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं, सिफत कदीम है और वो अल्लाह की सिफत है। तो जो अल्लाह की सिफतें हो वो सिफतों में कैसे अफजल आला हो गई? सारी किताबें अल्लाह की है। तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब। तो कुरान सारी किताबों का सरदार क्यों हुआ? जवाब मिलेगा। तौरात ये मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान इसलिए सरदार है कि कलाम तो अल्लाह ही का है मगर मोहम्मद मुस्तफा पर नाजिल हुआ। अब कह रहा हूं जुमला अगर इल्म है तो समझिएगा, कहो मोहब्बत से सुभान। सिफत इलाही को अगर निस्बत मुस्तफा मिल जाए, सिफत इलाही को अगर निस्बत मुस्तफा मिल जाए तो वो कलाम इलाही दूसरे कलामों की सरदार बन जाए। मुझे इंसाफ से बताओ, जिस किताब को मुस्तफा से निस्बत हो वो दूसरी किताबों की सरदार होगी। तो जिस खानदान को मुस्तफा से निस्बत हो फिर वो अहले बैत मुस्तफा का खानदान सैयद क्यों नहीं होगा? अगर कलाम इलाही निस्बत मुस्तफा मिल जाए तो वो सरदार है। तो फिर मेरे नबी का खानदान सरदार कैसे नहीं होगा? फिर सैयदाए कौनैन का खानदान सरदार कैसे नहीं होगा? और याद रखो सुन्नियों, हम सुन्नी मुसलमान आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं उनसे ये बताना चाहते हैं कि बेटी की इज्जत और अजमत तो आज तुम्हें समझ आई और अल्लाह करे कयामत तक तुम समझते रहो, मगर बेटियों की इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद की। आज से 1400 साल पहले बेटियों के साथ, लेडीज के साथ, औरत के साथ जो सलूक होता था वो किसी से छुपा नहीं। अगर औरत विधवा हो जाए, बेवा हो जाए तो अरबस्तान के अंदर उसे जिंदा उसके शोहर की, उसके पति की, उसके घरवाले की कब्र में दफना दिया जाता। और अगर विधवा हिंदुस्तान में हो जाए तो उसे जिंदा उसके पति की, उसके घरवाले की चिता पे जलाया जाता था। ये तो एहसान है मदीने वाले मुस्तफा का। मेरे आका मौला ने दुनिया में जन्म लिया और जब उम्र मुबारक 25 बरस की हुई, मेरे नबी ने देखा कि संसार विधवाओं पे अत्याचार करता है, जुल्म करता है। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की विधवा से निकाह करके कयामत तक विधवाओं की इज्जत को बुलंद कर। उस जमाने में मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से निकाह की, जिसे हम और आप सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। और आज हमारे नौजवान किन चक्करों में पड़े हैं? शादी के बाद यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मौलाना ढूंढते हैं और कहते हैं हजरत शादी हो गई, 1 साल निकल गया, मियाँ बीवी के बीच में ऐसी मोहब्बतें नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। अब कोई तावीज बता दो, अब कोई वजीफा बता दो, अब कोई अमल बता दो कि दोनों में मोहब्बतें रह जाए, मोहब्बतें बढ़ जाए। मैं कहता हूं तूने मोहब्बत के लिए जिसे एग्जाम्पल बनाया, जिसे दाखला बनाया, वो लैला मजनू की स्टोरी को तूने एग्जाम्पल बना के अपनी मोहब्बतों को पेस्ट किया और उनकी लाइफ को देख के मोहब्बत तलाश करता रहा। तेरी जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं आ सकती। तेरी जिंदगी में अगर मोहब्बत का इजाफा करना है तो मेरे आका
मौला और सैयदा खतीजतुल कुबरा की जिंदगी को पढ़ ले। अगर मोहब्बत बढ़ानी है तो सवाब की नीयत से तो सुनते ही हो, अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत से मौला अली शेर खुदा और सैयदाए कौनैन का जिक्र सुन लो। हम उर्स मनाने वाले लोग हैं और कयामत तक हम उर्स मनाएंगे, कयामत तक मीलाद मनाएंगे, कयामत तक मुहर्रम मनाएंगे। मगर सुनियो, अब वक्त है कि हम सिर्फ उर्स न मनाएं, उर्स के साथ साथ साहिबे उर्स को भी मनाएं। अब वक्त है कि सिर्फ मीलाद न मनाएं, मीलाद के साथ साथ मदीने वाले मुस्तफा को भी मनाएं। अब वक्त है कि सिर्फ मुहर्रम न मनाएं, मुहर्रम तो मनाएं, मुहर्रम के साथ साथ करबला के वाली को भी मनाएं। जरूरत है, जरूरत है, अशद जरूरत है। साथियों, अगर मुहर्रम मनाने वाला ये दिल में इरादा कर ले कि इमाम हुसैन को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बेनमाजी हैं, तो मुझे इंसाफ से बताओ इमाम हुसैन कितने खुश होंगे। और साथियों, जिनके पास इमाम हुसैन ना हो उन्हें नमाज पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कोई रहबर, कोई लीडर, कोई आका, कोई मौला है ही नहीं। मगर सुन्नी तू तो कितना खुश नसीब है, तेरे हाथ में दामन उस हुसैन इब्ने अली का है जिसने नमाज पढ़ के कयामत तक नमाज की आबरू को बचा लिया। अगर हम उनके अय्याम के साथ साथ उन्हें मनाना शुरू कर दें तो जो हमारी जिंदगी बदतर हो गई है वो बेहतर हो जाए। मगर सुन्नी मुसलमान, आज अगर मैं तुम्हारे सामने वलियों की शान बयान करूं तो तुम झूमोगे, हाथ चूमोगे और हदिया भी दोगे। और अगर ये कहूं कि भाई माँ बाप की भी इज्जत किया कर, तो आप ये कहोगे कि शकील हजरत ऐसी तकरीर अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी ना लगे तब भी सुनो, क्योंकि मेरा काम नवाब बंदर में इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरा काम तुमसे वोट लेना नहीं। अगर बात कहता हूँ हक तो जमाने को खटकता हूँ और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती। साथियों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने संसार में लेडीज की, औरत की वो इज्जत बुलंद की कि मेरे नबी ने कहा कि अगर औरत तेरे घर जन्म लेती है, तेरे घर जन्म लेके आती है, वो बेटी है, आका कहते हैं चेहरा न बिगाड़, वो तो अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आई। अगर औरत जन्म ले तेरे घर तो वो रहमत है। आका कहते हैं अगर शादी हो, तेरे घर दुल्हन आए तो उस दुल्हन को बेकार न समझ, खराब न समझ, क्योंकि वो तेरा आधा ईमान बन के आई हुई। और वो जब मां बन जाए तो फिर उसके कदमों में अल्लाह जन्नत को रख देता है। रब ने माँ को अज़मतें तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। और साथियों, आज सैयदाए कौनैन का जिक्र है। सैयदाए कौनैन ने अपने शहजादे से, सैयद शब्बीर बापू से मदीने मुनव्वरा में आज का जलसा फिक्स करवाया है। और मेरा जहां तक मानना है, आप वो लोग नहीं जो गलती से जलसे में आए हो। मेरा गुमान तो ये कहता है कि अगर सैयदा ना चाहती तो आप जलसे में ना आ सकते। आप वो लोग हैं जिन्हें जलसे के लिए बुलाया गया।
मेरा ईमान ये कहता है, क्योंकि मेरा आखिर तक तय भी नहीं था, मगर शब्बीर बापू सरकार ने मदीने मुनव्वरा से दावत दी। फिर तो मैंने सोचा अब रास्ते में रोजा खुले तो खुले, मगर बात याद हुसैन की मां ने किया है तो जाना पड़े। मैं यहां तक गुमान रखता हूं साथियों, सुनो मां की बात आई और आज दिल में इरादा कर लो, माह रमजानुल मुबारक के ये मुबारक अय्याम नसीब हुए हैं, किसी भी हाल में हमसे माँ की बेअदबी न हो पाए। माँ की इज्जत किया करो, इसलिए नहीं कि माँ को जरूरत है, इसलिए कि माँ की इज्जत करोगे तो जन्नती हो जाओगे। है माँ वो अजीम जात है, माँ वो अजीम हस्ती है। मेरे आका कहते हैं, ताजदारे मदीना फरमाते हैं कि माँ कैसी भी हो, जब हाथ उठा के अपनी औलाद के लिए दुआ करती है ना, तो माँ की दुआ अल्लाह के नजदीक वो मकाम रखती है जिस तरह नबियों की दुआ उम्मत के लिए रब की बारगाह में रद्द नहीं होती, इसी तरह माँ की दुआ औलाद के ताल्लुक से रब की बारगाह में कभी रद्द होती नहीं। माँ वो अजीम जात, और माँ का जिक्र छिड़ पड़ा है, तो आज मैं आपको अगर इजाजत दो तो एक दो बातें बता दूं, कहो मोहब्बत से सुभान। मैं चलूंगा जिक्र अहले बैत पे, फिक्र ना करे, मगर अहले बैत पूरी दुनिया अपने दामन में रखते है। अगर औलाद ना फरमान है, जिक्र अहले बैत सुना और औलाद को बता कि किस तरह इमाम हसन हुसैन सैयदाए कौनैन की ताजीम किया करता, तो औलाद फरमा बरदार हो। अगर तुम्हारी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं तो मौला अली शेर खुदा और सैयदाए कौनैन का जिक्र पढ़ो, सुनो, मोहब्बतें आ जाएं। साथियों, अहले बैत अपने दामन में पूरी दुनिया को रखते हैं। इसी तवस्सुल से सैयदा कौनैन का जिक्र मैंने शुरू किया है। माँ की बात करने लगा हूँ, और माँ तेरी मेरी माँ की बात हो ना तो सुभान अल्लाह हमसे निकलता है, अरे मेरा दिल चाहता है आज नबियों के ताजदार की माँ की एक बात कर ली जाए। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ से कैसी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ताजदार मदीना फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जैसी माँ दी, मेरी माँ इतनी अजीम, इतनी बुलंद, इतनी बाला, मेरे आका कहते हैं जैसी मेरी माँ है वैसी अल्लाह ने किसी को माँ अता ही नहीं फरमाई। और साथियों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, नवाबंदर का कोई सुन्नी मुसलमान उसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा सपना, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी ड्रीम, तुम्हारी सोच क्या है, तो शायद नवाबंदर का कोई बंदा यही सोचे कि मेरा सपना ये है कि मेरे घर मच्छियों की बरसात हो जाए, मैं पकड़ने ही न जानी पड़े, मेरे आंगन में मछलियां आके गिरे। हर किसी का सपना होता है। अगर हमारे स्टेज पे बैठे उलेमा से पूछ लिया जाए कि भाई तुम अपनी ख्वाहिश, अपनी ड्रीम, अपना सपना बताओ, तो ये कहेंगे भाई हमारा सपना तो ये है कि मस्जिद के अंदर फज्र में इतनी भीड़ हो जितनी जुमा में हुआ करती है। इसी तरह हमारे माइक वाले भाई से पूछ लिया जाए भाई तुम अपना सपना बताओ, तो वो कहेंगे मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा माइक भाड़े जाए मगर कभी खर्चा न लाए। तो जैसा बंदा वैसी उसकी सोच, वैसा उसका सपना। अगर शब्बीर बापू से पूछा जाए कि बाबा आपका क्या सपना है, तो सरकार यही कहेंगे कि मेरा सपना ये है कि कोई दुखी न रहे, जितने दुखी हो मेरे दर पे आए, मैं सबके दुख दूर करूं, इतनी अल्लाह मुझे ताकत अता कर। साथियों, जैसा बंदा वैसा उसका सपना। मगर आओ ना मदीने की गलियों, मेरे आका मौला का दरबार लगा है, और मस्जिद भी मस्जिद नबवी है,
और सहाबा एकराम हुजूर के इर्द गिर्द ऐसे बैठे हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे जगमगा रहे हैं। और पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलड़वी कहते हैं, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मेरे आका बैठे हैं और मेरे आका की बारगाह में हुजूर के मुरीद आ गए। कहो भाई मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के मुरीदों के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। जिसे जाना हो छूट है, ये तो सैयदा ज़हरा की चौखट है। जिसे लेना हो जोली फैलानी हो, भरनी हो वो फैला के बैठे, बाकी जिसे जाना हो छूट है, आप मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जिनकी जोलियां खाली है, जिन्हें सैयदा की खैरात चाहिए, वो अब वक्त आ गया है। सैयदा कौनैन के बाबा की बात मैं करने लगा हूँ और मुझे अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, दुनिया के अंदर जितनी मोहब्बत सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे आका से करती है, मेरे आका से मोहब्बत उनसे बढ़ के कोई करने वाला हो नहीं सकता है। मेरे आका की बारगाह में हुजूर के मुरीद आ गए। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के वफादारों के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। हम सुन्नी मुसलमान है भाई, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं हुजूर से, आज का बड़े से बड़ा मुरीद इतनी मोहब्बत अपने पीर से नहीं कर सकता जितनी रसूलुल्लाह के वफादार हुजूर से मोहब्बत किया करते। आप जानते हो रूम का कैसर रूम का जासूस जब मदीने आया तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में घूमने लगा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने की जो है वो जासूसी करने लगा और रोम पहुंच के रोम के बादशाह से कहने लगा, किसी से भी लड़ाई लेनी हो ले लेना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से न लेना। जिससे लेनी हो ले ले, मगर रसूलुल्लाह से नहीं। बादशाह ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जो उनके मुरीदीन हैं, जो उनके मुहिब्बीन हैं, जो उनके वफादार हैं, वो इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं कि जब आप वुजू करते हैं तो आपके वुजू का एक कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते। कोई सहाबी अपने बच्चे को लेके आता है, हुजूर के वुजू के पानी के वुजू के पानी को अपने बच्चे के चेहरे पे लगाता है, कोई पीता है, कोई सीने से लगाता है। रोम का जासूस कहता है, ए रोम के बादशाह, जिस नबी के वुजू का पानी उनके मुरीद जमीन पे न गिरने देते हो, उस नबी के खून का कतरा उनके वफादार कैसे गिरने दे सकते? मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद, भाई मुरीद लाजवाब है, इसलिए कि उनके पीर लाजवाब हैं, हुजूर उनके पीर हैं। और अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जितनी ताजीम, जितनी आदब, जितनी तौकीर हुजूर के मुरीदीन हुजूर की करते हैं, दुनिया का कोई मुरीद अपने पीर की कर नहीं सकता। साथियों, मेरे आका से सहाबी ने अर्ज की, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान है। भाई आप देखें कि सहाबा जब भी हुजूर की बारगाह में आते थे तो कहते थे, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। इनसे बड़ी क्या मोहब्बत हो सकती है? हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी जूती पे कुर्बान। आका, एक अर्जी है, एक सवाल है, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। हुजूर ने फरमाया, बोलो क्या सवाल है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका कोई सपना रहा है तो वो हमें बताएं। आपका कोई सपना जो पूरा ना हो सका
और आपकी इच्छा हो, आपकी ड्रीम हो, आपका सपना हो, आका आपका क्या सपना है, आपकी क्या पसंद है, वो हम जानना चाहते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लंबी सांस ली और आह को छोड़ते हुए अपने मुरीद से कहा कि ऐ मेरे वफादार, मेरा ये सपना, मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये ड्रीम रही कि मेरी माँ आज भी हयात होती, आज मेरी माँ हयात होती। मस्जिद नबी में जैसे हुजरे मेरी अजवाज के बने हैं, एक हुजरा मेरी माँ का भी होता, उसमें मेरी माँ रहती। मेरे आका कहते हैं जब मैं ईशा की नमाज पढ़ाता, मेरा ये सपना वो मेरी ये ड्रीम रही कि हुजरे में बैठी मेरी माँ मेरी किरत सुन के मुस्कुराती, मेरी किरत सुन के मेरी माँ मुस्कुराती। और जब मैं फर्ज नमाज पढ़ा लेता और अपनी नमाजें पढ़ता होता और हुजरे में बैठी मेरी माँ हुजरे से आवाज देती, बेटा मोहम्मद। मेरे आका कहते हैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अपनी नमाज को छोड़ के माँ के पास दौड़ा चला जाता और दुनिया को बताता, दुनिया वालों माँ की इज्जत ये हुआ, माँ की इज्जत मेरे आका ने वो बयान की। और अगर तू रमजान के रोजे भी रखता है, तरावी भी पढ़ता है और नमाजें भी पढ़ता है, फिर माँ का दिल दुखा लेता है, तो ये मेरी कड़वी बात लिख ले और उतार ले। अगर खराब लगे तो दूसरी बार नहीं बुलाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, मगर ये हक है। वही बात कहता हूँ जो हक समझता हूँ, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी है नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। नए आबलाए मस्जिद हूँ, नए तहजीब का फर्जंद, सुनो सब कुछ है और माँ नाराज है तो सब बर्बाद। और अगर माँ राजी है, टूटी फूटी नमाजें भी लेके जाएगा, अल्लाह उस माँ की इज्जत के सदके में, माँ की रिजा के सदके में उस नमाजों को मंजूर करके तुझे जन्नत का परवाना अता कर देगा। और साथियों, मेरे आका को माँ से जो मोहब्बत थी, मेरा मौजू नहीं, मगर मैं जिस बात पे लाना चाहता हूँ साथियों, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हुजूर पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 बेटियों में सबसे छोटी जो मेरी बेटी है, यानी कौन? मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। मेरे आका कहते हैं फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वो मुझसे इस तरह प्यार करती है, वो मेरा इस तरह ख्याल रखती है। मेरे आका कहते हैं कि मेरी फातिमा जब मुझसे मोहब्बत करती है तो मुझे अपनी माँ याद मुझे अपनी माँ याद आती है। मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा मेरे साथ इतनी मोहब्बत करती है जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बेटे से किया करती है। और साथियों, मोहब्बत का वो आलम कि जितनी भी परेशानी आई, जितनी भी मुसीबत आई, जैसा भी वक्त आया, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना वो सबूत दिया कि मेरे आका ने फरमाया मेरी माँ जिंदा नहीं, मगर फातिमा एक खुद मेरी माँ की तरह। इसलिए हर सहाबी हुजूर की बारगाह में आते थे तो अर्ज करते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा को देख के मेरे नबी कहते थे फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान।
फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सैयदा कौनैन ने जन्म लिया और मोहब्बत का कैसा आलम कि सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आते तो घर के बाहर खड़े रह के आवाज लगाते और कहते कि देखो फातिमा का बाबा फातिमा के घर आया। सैयदा खतीजा कहती है जब तक सैयदा ज़हरा हुजूर को लेने के लिए दरवाजे तक न जाए, हुजूर घर के बाहर खड़े रह के अपने ही घर के बाहर खड़े रह के इंतजार करते। और सैयदा फातिमा छोटी सी उम्र है, उम्र छोटी है, फातिमा बड़ी है, छोटी सी उम्र है। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाती अपने बाबा की उंगली पकड़ के घर में ला। हज़रत खतीजतुल कुबरा कहती है छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े सवाल कि हम कभी हुजूर से वो सवाल न कर पाते या सोच न पाते जो सैयदा फातिमा अपने बाबा से किया करती। और हुजूर पाक हर जवाब अपनी बेटी को देते। और साथियों आज के दौर में नहीं, जिस दौर में बेटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निकला हो और बाप एक आधी पॉलिसी रखता हो और दुनिया भर के बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो। आज मोहब्बत करना आसान है, मगर उस वक्त जब सगा बाप बेटी को दूध में डुबा के खत्म करता, उस वक्त जब बेटी को मनहूस और पलीत समझा जाता था, तब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को सीने से लगाया करते। मेरे आका ने दुनिया वालों को भी कहा, दुनिया वालों तुम तो बेटी से नफरत करते हो, मगर मैं बेटियों से मोहब्बत करने वाला हूँ और दुनिया का उसूल और ज़ाब्ता और कानून बदलता हूँ। दुनिया में हर किसी का खानदान बेटे से चलता है, मगर मोहम्मद अरबी का खानदान बेटी फातिमा से चलता है। मेरा खानदान मेरी बेटी से चलने वाला। सैयदा फातिमा ज़हरा वो छोटी सी उम्र में, और आप जानते हो एक रिवायत में मियाँ बीवी के मोहब्बत के हवाले से सैयदा फातिमा ज़हरा की वालिदा सैयदा खतीजतुल कुबरा के जिक्र के बहाने से बयान करना चाहता हूँ, कहो मोहब्बत से सुन। एक रिवायत में ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में है और सैयदा खतीजतुल कुबरा बीमार हुई और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा आए नहीं थे और सैयदा खतीजतुल कुबरा ने पर्दा कर लिया। बाज़ रिवायतों में है कि हुजूर शहर में ही थे मगर घर पे मौजूद नहीं थे, और बाहर दूसरी रिवायतों में है, कई रिवायतों में है कि शहर से बाहर थे। बहरहाल जो भी हो, मगर सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को अपने बाबा का ख्याल रखने की वसीयतें की, और उन वसीयतों के साथ साथ पता क्या वसीयत की? अल्लाह अकबर। आपका दिल अगर ईमान वाला है तो तड़प उठेगा। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है मलिकतुल अरब है, इतनी तय्यब और ताहिर है कि मक्के वाले कहते थे कि हमें अगर कोई बड़ी दोपहर ये कह दे कि आज सूरज छुट्टी पे है तो हम सोचेंगे उसके इस सवाल पर, मगर कोई हमसे ये कहे कि खतीजतुल कुबरा ने गलत काम किया तो हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो कभी गलत काम करने वाली औरत थी ही नहीं। इतनी तय्यब, इतनी ताहिर, और उस मुआशरे में इज्जत पाने वाली, और मोहब्बत कितनी करती है मेरे आका से। हुजूर गारे ही रहा है और हुजूर के इंतजार में घर से बाहर रास्ते पे सड़क पे धूप में खड़ी रहती है। मक्के की सोसाइटी वाले कहते हैं खदीजा घर में चली जाओ, तुम्हारे सरताज तुम्हारे महबूब आ जाएंगे जब वक्त होगा। अल्लाह अकबर। खतीजतुल कुबरा कहती कि मेरे सरताज पहाड़ी उतर के धूप में चल के आ रहे हैं और मैं घर की छांव में कैसे बैठ सकती।
ये मोहब्बतें हैं, हमने पढ़ी ही नहीं साहब मोहब्बतें। हम तो जेठालाल में अपना वक्त बर्बाद कर चुके, हमने तो मोबाइल में सारा टाइम खर्च कर लिया, और रहा एक सीखने का मौका, तकरीर हमने उसमें देख लिया पे कौन सा मौलाना ज्यादा ताकतवर है, चलो लड़ा के देख लेते। भाई जहां सीखना था हमने वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, फिर बर्बादी क्यों हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी। सुनो, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती है खदीजतुल कुबरा, और हुजूर भी कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, कि जब खदीजतुल कुबरा बीमार थी तो हुजूर ने फरमाया, खदीजा तुमने जिंदगी भर मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की, मेरे घर को घर किया। खदीजा तुमने कभी अपनी ख्वाहिश, अपना सपना, अपनी सोच को बयान नहीं किया। बताओ अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं पूरी करूं। खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूलल्लाह मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस मेरा सपना तो ये है कि मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहती हूँ। ये है मोहब्बतें। सैयदा खदीजतुल कुबरा अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहती है, सैयदा अल्लाह अकबर, जब तुम्हारे बाबा आए ना तो उनका ख्याल रखना, मेरे बाद तुम्हें उनकी सारी जरूरतों को समझना है। सैयदा फातिमा ज़हरा से सैयदा खदीजतुल कुबरा ने वसीयतें की, उसमें एक खास वसीयत दिल तड़पा देने वाली है। सैयदा खदीजा कहती है, फातिमा अपने बाबा से कहना कि जब मुझे दफन करने लगे ना तो मेरे लिए कफन अपनी मुजम्मिल वाली चादर बना दे, मैं उनकी खुशबू के साथ कब्र में जाना चाहता हूं। हाय हाय, खुशबू के साथ कब्र में जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए, अपनी प्यारी दुलारी, अपनी ज़ौजाए मोहतरमा का विसाल मुबारक मेरे आका को इतना रंज में डाला कि मेरे आका ने उस साल का महीना आमुल हुज़्न रख दिया। वो इतना दर्द वाला साल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वाला साल ये था। मेरे आका मौला को जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने वसीयत सुनाई अपनी अम्मी की और कहा, बाबा अम्मी की ये वसीयत थी कि जब मुझे दफनाया जाए तो किसी मक्का के कफन में नहीं, मोहम्मद अरबी की मुजम्मिल वाली चादर में दफनाया जाए। मैं उन चादर की खुशबू को कब्र में लेके जाना चाहती हूँ। सुनो, मोहब्बत का जवाब सुनो। मेरे आका ने वफा के बदले में क्या वफा दी। अल्लाह अकबर, मेरे आका की चश्मा ने नबूवत आंसुओं से तर है। मेरे आका कहते हैं, फातिमा तुम्हारी वालिदा ने सिर्फ मेरी चादर मांगी, अगर तुम्हारी वालिदा मोहम्मद अरबी का चमड़ा मांगती ना तो चमड़ा भी मुझे निकाल के रख देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मोहब्बत का वो सबूत पेश किया। आज पता है आज औलाद माँ बाप की वफादार क्यों नहीं? क्योंकि माँ ने बाप के विरोध की सारी बातें औलाद को सिखा के रखी है, और जब ये बेटा बड़ा होता है तो बाप का कहना नहीं मानता, आस्तीन चढ़ा के बाप से कहता है, तूने मेरी माँ के साथ क्या किया था, अब मैं तेरे साथ भलाई करूं। इस तरह तरबियत का सारा निजाम दरम बरम हो गया, क्योंकि हमने अपना आइडियल पिक्चर में नाचने वालों को बनाया। अगर अपना रोल मॉडल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को बनाते, हुजूर के वफादारों को बनाते, तो हमारी जिंदगियों में नफरत न होती, हमारी जिंदगियों में गंदगी न होती, हमारी जिंदगियों में मोहब्बतें होती, हमारी जिंदगियों में खुशबुएं होती। साथियों, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद मैं सीरत पाक अर्ज करने लगा हूं। अगर आपको मजा आए तब भी सुभान अल्लाह, ना आए तो जोर से 2 बार कहना सुभान अल्लाह।
है भाई, मुझे जिंदगी आती है बयान करना, अब मैं जिंदगी कर सकता हूँ। बाकी मैं आपसे मुकाबले से तो रहा, क्योंकि मुकाबला और लोग करवाते, मुझे आता नहीं मुकाबला करवाना। कहो मोहब्बत से सुभान। और मेरा जहां तक गुमान है, सैयदाए कौनैन की जिंदगी अगर सुन्नी समझ जाए तो इसकी जिंदगी संवर जाए। बाकी सब याद है और जिंदगी याद नहीं तो साहब हमारी जिंदगी बर्बाद है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की आज तो हर कोई बात करता है, मगर हुजूर की नामूस पर, उस हुजूर की नामूस पर उस वक्त सैयदा ने पहरा दिया जिस वक्त लोगों को नामूस से रिसालत का मसला भी मालूम नहीं। मेरे आका ताजदार मदीना हरम के अंदर खाना काबा के सामने इबादत कर रहे थे और हुजूर पाक जब सजदे में थे तो दुश्मनाने इस्लाम ने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर पर ऊंट की ओजड़ी को डाल दिया। अब कोई हटाने वाला नहीं। उस वक्त छोटी सी उम्र रखने वाली बड़ी शान वाली फातिमा ज़हरा से किसी ने कहा, फातिमा तुम्हारे बाबा हरम में हैं और हालत सजदा में हैं। किसी ने उनकी पुश्त पे ओजड़ी को डाल दिया है। सलाम उस ज़हरा को जो छोटी सी उम्र में दौड़ के हरम में आई और अपने बाबा पे डाली गई ऊंटनी की ओजड़ी को हटा के अपने बाबा को खड़ा कर रही है और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के घर ला रही है। और हम सीरत पाक के उस आईने में बेसैयदा फातिमा को देखते हैं। जब मेरे आका ताइफ गए और ताइफ वालों ने मेरे नबी पे पत्थर की बरसात की, अल्लाह अकबर, फरिश्ते हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की फरिश्तों ने, या रसूल अल्लाह ये पत्थर मारने वाली कौम को अगर आप इजाजत दो तो पहाड़ों के बीच में कुचल के खत्म कर दिया जाए। आका इजाजत दो तो ये पत्थर मारने वाली कौम को हवाओं के साथ उड़ा दिया जाए, पानी के सैलाब के साथ बहा दिया जाए। मेरे आका फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों मैं इनके लिए जहमत बनकर नहीं रहमत बन के आया हूं। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन को जनाबे हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा ने, हारिसा बिन नोमान ने जब हुजूर की नालेन को जुदा किया ना, तो नालेन मुबारक भी खून से भर चुकी थी। उस वक्त जब हुजूर घर पे आए तो हम देखते हैं कि फातिमा ज़हरा तबीब बनकर घर के अंदर सबसे बड़ी बनके हुजूर पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों पे मरहम लगाती है और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म पर मरहम लगाते हुए अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये आप तो इन लोगों के लिए खैर का पैगाम लाए, आप तो इन लोगों के लिए अमन सलामती का पैगाम लाए और ये है कि आप पे पत्थरों की बरसात करते हैं। मेरे आका ने कहा, मेरी बेटी परेशान ना हो, अरब तो अरब, जहां जाके ये चांद छुपता है और जहां जाके ये रात ढलती है, दुनिया के उस कोने में भी तेरे बाबा का कलमा पड़ा। अल्लाह अकबर। वो दिन भी आया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ने पर्दा किया, हुजूर की छोटी दो बेटियों ने पर्दा किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम ने पर्दा किया, हुजूर के बेटे जनाब इब्राहिम ने पर्दा किया। तैयब व ताहिर अब्दुल्ला पैदा हुए हुजूर के आखिरी शहजादे सैयदा मारिया किब्तिया के वतन से। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते मैं दोनों को गोद में लेके बैठे, एक बेटे हुजूर के अब्दुल्ला तैयब व ताहिर और एक गोद में इमाम हुसैन को हुजूर लेके बैठे हुए। भाई मोहब्बत से अगर हुसैनी है तो कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। गोद में दोनों शहजादे, एक अपना बेटा, एक अपनी बेटी का बेटा। और नवा बंदर वालों, अगर व्यापार धंधा जानते हो और गुजरात के हो तो इस बात को अच्छे तरीके से समझोगे कि औलाद जो होती है ना वो मुड़ी होती है और औलाद की औलाद ये नफा होता है भाई। मुड़ी कैसी भी हो
कितनी भी हो मगर नफा ज्यादा महबूब होता है। अगर आपने 50,000 रुपये मच्छी के धंधे में लगाए हैं और उस 50,000 से 5,000 नफा हुआ है ना, तो आपको 50,000 से ज्यादा 5,000 प्यारे होंगे, क्योंकि मूड़ी तो मेरी ही है मगर नफा महबूब होता है। पर साथियों, कोई नफे के लिए मूड़ी कुर्बान नहीं करता है। 5,000 के लिए कोई 50,000 कुर्बान नहीं कर सकता। अगर नफा कभी न मिले तो कारोबार कर लेंगे, पर कहेंगे मूड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। नफा न मिले चलेगा, कम मिले चलेगा, मगर मूड़ी ये तो खास पता चला। नफा कितना भी अजीम क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर मूड़ी से बढ़ के नहीं हो सकता। मेरे आका की गोद में अपना बेटा है और अपनी बेटी का बेटा है। हुजूर पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा, या नबी क्या खूब मिला है मकाम आपको कि खुद खुदा भी भेजता है सलाम आप। जिब्राइल ने हाजिर खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दोनों फूल में से एक आप रख लीजिए, एक अल्लाह को दे दीजिए। साथियों, उसूल तो ये था, गुजरात वालों का मगज तो ये कहता था कि नवासा नफा है, मगर अपना बेटा ये तो मुड़ी है। कोई अपने सगे बेटे को कुर्बान नहीं करता, पर आका ने देखा कि मेरा बेटा तय्यब व ताहिर है और एक तरफ मेरा नवासा हुसैन बैठा, सगा बेटा है, और दूसरी जानिब बेटी का बेटा नवासा है। मेरे आका ने सोचा, अगर हुसैन दे दूंगा तो मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी और वो परेशान होगी तो मुझे भी परेशानी होगी। हुजूर ने कहा, जिब्राइल मेरे बेटे तय्यब व ताहिर को ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाओ, मैं अपने नवासे पे अपना बेटा कुर्बान अपने नवासे पे अपना बेटा कुर्बान करता हूं। साथियों, जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा तय्यब व ताहिर जनाब अब्दुल्ला इस दुनिया से इंतकाल हो गए, तो मदीना मुनव्वरा के यहूदी जश्न मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे और कहने लगे, देखो ये इस्लाम के मुहाफिज मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जिनके घर कोई बेटा नहीं। जिस तरह ये अब अबतर हैं, इनकी आगे कोई नस्ल नहीं, इस तरह अब इस्लाम भी अबतर हो जाएगा। इनके दुनिया से जाने के बाद इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। ऐसी नापाक बातें जब यहूदियों ने की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को भेज दिया और कहा, महबूब आप उन्हें जवाब दीजिए। हजरत मौलाना फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा, ए महबूब आप उन्हें जवाब दीजिए कि अब मेरे रब ने मुझे कौसर अता कर दिया है, इन्ना आतैना कल कौसर, मुझे कौसर अता किया है। और साथ में कहा है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, महबूब अब अबतर तुम्हारे दुश्मन होंगे, आप अबतर नहीं, आपके दुश्मन, आपके विरोधी अबतर हो जाएंगे। देखो, जो लोग मेरे हुजूर को अबतर कह रहे थे, आज 1400 साल के बाद उनका खानदान कहीं नजर नहीं आ रहा। और मेरे रब ने जो वादा किया था कैसा पूरा हुआ। महबूब, हम आपको
को कौसर देते हैं, कौसर सैयदा ज़हरा की शक्ल में देते हैं। अब ये ज़हरा है, अब ये फातिमा है, जिनकी औलाद में हम ऐसी बरकत देंगे कि यजीद जैसा पलीद अगर इनके खानदान को खत्म करना चाहे फिर भी खत्म नहीं होगा। यजीद का खानदान खत्म हो जाएगा, तेरी बेटी का खानदान खत्म नहीं होगा। अगर तेरी बेटी का बेटा मदीने में आराम करेगा तो उसे दुनिया इमाम हसन कहेगी। अगर तेरी बेटी के बेटे करबला में आराम करेंगे तो दुनिया उन्हें पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर कहेगी। अगर तेरी बेटी की औलाद में कोई अजमेर में चला जाएगा तो उसे दुनिया हिंदल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद के नाम से याद रखेगी। अगर तेरी बेटी की औलाद में से कोई किचोचा में जाएगा तो दुनिया उन्हें मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से याद रखेगी। अगर तेरी बेटी की औलाद में से कोई कोई कलियर में जाएगा तो वो साबिर पाक बन के चमकता हुआ नजर आएगा। कोई अहमदाबाद में आराम करेगा तो दुनिया उन्हें शाह आलम सरकार कहेगी। और कोई कोडीनार की सरजमीन पे आएगा तो दुनिया उसे छोटे पीराने पीर और कोडीनार को छोटी बगदाद के नाम से याद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा। वो सारे खत्म हो गए जो मेरे नबी को अबतर कहते थे। और रब ने कहा था महबूब हम जहां जहां जमीन बनाएंगे वहां तुम्हारी आल को पहुंचाएंगे। और आज मुझे बता कौन सा ऐसा कोना है जहां सैयदा ज़हरा के बच्चों का राज। दुनिया का कोई ऐसा कोना न है न मिलेगा। ये सारी धरती पे अगर राज है तो फातिमा ज़हरा के बच्चों का राज। और बाकी रहेगा अगर कोई कोना तो एक बेटा कयामत के कुर्ब में छोड़ा है जिसे दुनिया इमाम मेहदी कहती है। फिर जहां बाकी रहेगा वो बेटा पूरी कसर कर देगा। और जिसे शौक हो देख लेना। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके कदमों के साथ। और साथियों हम तो सुन्नी मुसलमान है भाई, कहो सुभान अल्लाह। हमारे अंदर ऐसे ऐसे इस्लाफ ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं कि उन्होंने कब्र में लेटते हुए कहा बाबा मेरी कब्र में तलवार रख देना। तो किसी ने कहा हुजूर तलवार रख के क्या करोगे कब्र में? कहा कयामत के कुर्ब में मेरा एक इमाम आएगा जिसे दुनिया इमाम मेहदी कहेगी और वो मेरी कब्र पे आके ठोकर मारेंगे। मैं कब्र से उठ बैठूंगा, तलवार होगी तो उनकी फौज में शामिल हो। तूने कहा सुन्नियों के जिगर वाले देखे। सुन्नियों में तो वो हैं कि अगर बयान कर दिए जाए तो रमजान की नींद हराम हो जाए। साथियों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पूरी कर दूं या तकरीर ही पूरी कर दूं? कहो सुभान अल्लाह। बात पूरी करूं या तकरीर? कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल मेरा बेटा ले जाओ, मेरी बेटी का बेटा रहने दो। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं आखिर जो भी थे नवासे थे। मैंने कहा गलत कहते हो, ये इतने प्यारे नवासे थे कि इन पे बेटे कुर्बान कर दिए गए। ये इतने प्यारे नवासे थे कि इन पे बेटे कुर्बान किए गए थे। सिर्फ नवासे नहीं थे, इनके लिए सजदे बनाए गए थे। सिर्फ नवासे नहीं थे, अरे ये अगर पंगुड़े में हो तो इनके लिए आसमान से फरिश्ते आ गए। ये सिर्फ नवासे नहीं थे, ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के राहत थे। ये आका के दिलों के सुकून थे। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने नवासे पे अपना बेटा कुर्बान किया। मेरा हुसैन, अगर हुसैनी है तो कहे सुभान अल्लाह, ना हो तो कोई बात नहीं भाई, अगर है तो कहना पड़ेगा मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरे आका ताजदार मदीना ने अपने नवासे पे सगा बेटा कुर्बान किया, और नवासे के लिए सजदे को भी तवील किया। नवासे के लिए मेरे आका ने जो किया वो बड़ी बातें हैं, कहो मोहब्बत से सुभान। अगर वो सब कहता जाऊंगा तो मुहर्रम याद आ जाएगा, मुझे कहना नहीं, मगर एक बात कह दूं, इजाजत है तो कहे सुभान अल्लाह। मैं जिक्र इमाम हुसैन करने लगा हूं। मेरा हुसैन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में एक और शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो सुनो। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली। वो इमाम हुसैन जिनके लिए मेरे आका ने सजदों को तूल कर दिया, और जब इमाम हुसैन हुजूर की पुश्त पे आके बैठे तो हुजूर शेखुल इस्लाम पुकार उठे। अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं, सिबते नबी है पुश्त नबी पर, और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। और अल्लाह ने क्या कहा, तहारतों के मुकद्दस का ज़ाहिर बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को और लंबा कर दो, तुम्हारी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा। भाई ऐसा नवासा है। और फिर नवासे ने भी करबला में हक अदा नहीं किया। नाना आपने मुझ पे अपना बेटा कुर्बान किया। आका मेरे पास भी एक बेटा है जिसे दुनिया अली अकबर कहती। वो जब चलता है तो उसका चलना आपके चलने की तरह है। वो जब बोलता है तो उसका बोलना आपके बोलने की तरह है। वो जब मुस्कुराता है तो नाना आपकी तरह मुस्कुराता है। वो जब नमाजें पढ़ता है तो आपकी याद आती है। आका मैं अपने हर बेटे को कुर्बान करता हूँ, मगर खुसूसियत के साथ अपने उस बेटे को कुर्बान करता हूँ जो आपकी तस्वीर है। अल्लाह अकबर। और साथियों अली अकबर को तो कुर्बान किया, अल्लाह अकबर, मगर इमाम हुसैन नाना पे दूसरा बेटा भी कुर्बान कर। क्या नाम है उनका? नाम तो अली है, और तूने मैंने समझने के लिए अली असगर कहा। उम्र सिर्फ 6 महीने की है, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस छोटे से शहजादे को नाना पे जब कुर्बान किया, तेरे मेरे घर पे मैयत हो जाए, मस्जिद की अजान की आवाज हमारे कानों तक न पहुंचे, मेरे घर मैयत हो जाए तो तिलावत तुझे और मुझे याद नहीं आती,
मगर देख हुसैन इब्ने अली के हौसले को, जब 6 महीने का बच्चा कुर्बान किया तब भी लब पर कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नाफरमानी वाला जुमला नहीं, बल्कि 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा। साथियों सोचो कभी कि 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर। अल्लाह अकबर, ये जुमले आपके सीने को छन्नी कर सकते हैं। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने की गली में एक कसाई को देखा जो बकरी का बच्चा ज़िबा कर रहा था। मौला सज्जाद कहने लगे इसे पानी पिलाया है? कसाई ने कहा हाँ मौला पिलाया है। कहा इसकी उम्र मुकम्मल हो चुकी है? कहा हाँ मौला हो चुकी है। अल्लाह अकबर, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे मेरे नाना ने तो उम्मत को जानवर का बच्चा ज़िबा करने में भी नियम कायदा और तरीका दिया, प्यासा तो जानवर का बच्चा ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी। मगर यजीदियों ने मेरे भाई को उस उम्र में शहीद किया जिस उम्र का जानवर का बच्चा भी ज़िबा नहीं किया। जानवर के बच्चे को भी प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता। वो 6 महीने का मेरा भाई इतना प्यासा है। और साथियों, इतने छोटे से शहजादे की शहादत के बाद मेरे मौला आसमान की तरफ हाथ उठा के कहते हैं, उठाकर लाशाए दिलबर बसुए आसमां देखा, कहा शिकवा नहीं मौला, रज़ीनाए रज़ाइल्ला, मैं कौन होता हूँ कि पूछूं ये क्या किया तूने, मेरा कब था, मेरा कब है, दिया तूने, लिया तूने। न आराम राहत की, न मालो जर की हाजत है, न बीवी की, न बच्चे की, न औलाद की हाजत है। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रहे। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए। और साथियों, ये शहादत मैंने इमाम अली असगर की पढ़ी, छोटी सी पढ़ी है, मगर मैं इमाम हुसैन की शहादत का एक जुमला कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से कहो। इकबाल कहते हैं हकीकत आबदी है मकाम शब्बीर, बदलते रहते हैं अंदाज कूफियो शामी, वो उनके बदलने वाले अंदाज मगर हुसैनी है तो सुन, अगर हुसैनी है तो सुन, कहे मोहब्बत से सुन। हुसैन, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों सुनो, हमें यजीद से कोई मतलब नहीं। यजीद जहन्नमी है, यजीद जहन्नमी था और जहन्नम में रहेगा। हमें कोई निस्बत नहीं, कोई उससे मतलब नहीं, कोई उससे रिश्ता नहीं, मगर सुन, दिल थाम के सुन, जिगर थाम के सुन मेरे भाई, हम यजीद से नफरत करते हैं, करते रहेंगे, इसलिए कि इमाम हुसैन का कातिल अहले बैत को परेशान करने वाला, हुजूर के कुंबे को शहीद करने वाला कुत्ता है। हमें उससे कोई निस्बत नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर एक अर्ज मेरी ये सुन ले कि हम तो इसलिए नफरत करते हैं कि अहले बैत का गद्दार है, मगर इमाम हुसैन क्यों नफरत करते थे? क्यों नफरत करते थे? इसलिए कि यजीद शराब को अच्छा समझता, यजीद जिना को अच्छा समझता था, यजीद माँ बेटियों की इज्जतों को बर्बाद करता था, यजीद दूसरों को मुबारक हो, अगर हमारे आमाल में कहीं यजीदियत है तो निकाल फेंको, ये दिल, ये जिस्म, ये जान सारा हुसैन के लिए। कहो भाई मोहब्बत से सुभान। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सामईन व नाज़रीन,
ये दिल, ये जिस्म, ये जान, ये सारा ही करबला का कर्ज है। अगर इस जिस्म में, इस आदतों में कहीं यजीद है, उसे निकाल फेंको। क्योंकि पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलड़वी ने सुन्नियों को यूं समझाया, अल्लाह अकबर तड़प उठता है दिल अपना, लफ्जों में लाई नहीं जाती, जुबान पर करबला की दास्तां दोहराई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी ये तन्हाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बू ए ज़हराई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या, शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है अगर तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। आज सैयदा कौनैन का जिक्र किया, इसमें होने वाली छोटी बड़ी गलतियों को मौला अपने नबी की बेटी के तबस्सुल के सदके में मुआफी अता फरमाए। साथियों, जरूरत है कि हम उनके वफादार हैं तो उनकी बातों को, उनकी तालीम को अपनी जिंदगियों में जगा दें और हमें ना कहना पड़े कि हम हुसैनी हैं। हमारे अफाल, हमारे आमाल, हमारे किरदार देख के दुनिया ये कह उठे कि गुलाम हुसैन का ये आलम है तो इमाम हुसैन का आलम क्या है। साथियों, अशद जरूरत है मुझसे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र कमा कहूँ हक अदा ना हो सका, बल्कि ये इतना तवील और इतना बड़ा मौजू है कि कभी हक अदा हो भी नहीं सकता। ये वो रसूलुल्लाह की शहजादी हैं जिससे हुजूर इतना प्यार करते थे। हैं, इजाजत हो तो एक बात कह दूं, बाकी तकरीर पूरी कर दूं। इजाजत है तो कहें सुभान अल्लाह। हुजूर इतना प्यार करते हैं सैयदा तैयबा से कि जब भी मेरे आका बाहर गांव जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, और जब तशरीफ ले आते गांव में मदीने में तो सबसे पहले फातिमा ज़हरा के घर जाते। यानी हुजूर को उनकी जुदाई ज्यादा बर्दाश्त नहीं थी, और मेरे आका ने अपनी बेटी से वो वफा और मोहब्बत का रिश्ता निभाया कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था, हुजूर ने कान में सैयदा फातिमा ज़हरा के कुछ कहा, सैयदा रोने लगी, और फिर हुजूर ने दूसरी मर्तबा कान में कहा तो आप चुप हो गई, मुस्कुराने लगी। जब हुजूर ने दुनिया से पर्दा किया ना, तो सैयदा आयशा सिद्दीका का एहसान कि उन्होंने पूछा और पूछ के कहा, बेटी फातिमा आपने क्या, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या कहा था। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती है कि उस वक्त अम्मी जान मेरे बाबा ने मेरे कान में कहा था कि फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ। हुजूर की जुदाई में जब मैं रोने लगी ना, तो हुजूर ने थोड़ी देर बाद मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे परिवार में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे आके मुलाकात करने वाली हो। अल्लाह अकबर। बड़ी छोटी सी उम्र में आपने दुनिया से पर्दा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेक बंदी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नेक शहजादी, जिसने उम्मत को एक ढब दिया, तरीका दिया, और वो औलाद अजीम दी कि जिसकी औलाद ने इस्लाम के परचम को गाड़ दिया हुआ है। और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान वालों, बर्रे सगीर वालों, अगर तुम्हारे तक इस्लाम पहुंचा है तो अहले बैत की बदौलत। अगर कोई आज अहले बैत को कलमा पढ़ने के बाद नहीं मानता, तुम यकीनन वो गद्दार है। बाकी हिंदुस्तान में अगर इस्लाम आया है तो सैयदों के तमस्सुल से आया है, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया अगर इस्लाम है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चों का सदका है। और साथियों, आज हम हिंदुस्तान वाले, भारत वाले वो खुशनसीब हैं जितने सादात हमें मिले हैं, जितनों की खिदमत हमें नसीब हुई है।
57 देश इस्लामिक होने के बावजूद भी किसी देश के पास इतने सादात नहीं जितने भारत में सादात हैं। ए भाई ये गरीब नवाज के देश का एक जो है वो जिंदा करिश्मा है। यहाँ सादातों की बस्ती है, सादात रहते हैं। अब लाजिम है हम पर कि हम अपनी जानों से बढ़ के उनसे मोहब्बत करें, अपनी औलाद से बढ़ के नबी के घर वालों की औलाद से मोहब्बत करें। साथियों, अल्लाह पाक हमें अदब और मोहब्बत नसीब फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे बयान करने में जो लफ्ज़ आगे पीछे ऊपर नीचे हुए, खता लफ्ज़िश गलती हुई, मौला ताला सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर के सदके में हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।